डिजिटल शिक्षा शिखर सम्मेलन का आज महा आयोजन किया गया है और यहाँ पर तमाम जो है वो कंप्यूटर विज्ञान के जो है वो शिक्षक मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम जो शिक्षा एमएलसी हैं वो मौके पर मौजूद है। डॉक्टर संजीव सिंह की बात कर ले या फिर प्रेमचंद मिश्रा की बात कर ले या फिर संजय सिंह हो या फिर जीवन कुमार एमएलसी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। और ऐसे में ये सभी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इन लोगों से बात कर लेते हैं कि आज आप लोग इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं, क्या कुछ है इसमें? नहीं, इनकी जो मांगे हैं इनकी मांगे हैं कि इनकी सेवा शर्तों को बेहतर किया जाए और छात्र हित में कंप्यूटर विज्ञान की जो शिक्षा है उसको अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए, जो अभी नहीं है। क्योंकि बीटेक, एमटेक, एमसीए करके ये टीचर बने हैं, लेकिन इनसे डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद का काम लिया जा रहा है, जो गलत है। और दूसरी बात, ये लोगों को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण का अवसर मिले ताकि बच्चों के डिजिटल टैलेंट को वो इंस्टीट्यूशनल हेड के रूप में ये कर सकें, बस यही है। और उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इन्होंने ये किया है, तो ये एक अच्छी बात है। और भी कई सारे जो हैं वो विधान पार्षद मौके पर मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि आज आप लोग यहाँ मौजूद हुए हैं, क्या कुछ है इसमें? यहाँ कंप्यूटर के शिक्षक लोग आए हैं अपने डिमांड को लेकर के, और हम लोग पहले से भी इनके डिमांड को जानते हैं। कंप्यूटर शिक्षा कितनी आवश्यक है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ लोग कि इनका डिमांड जायज़ है। हम पहले भी इनके लिए लगे रहे हैं, आज भी लगे रहे हैं और कल भी लगे रहेंगे। और जो विधान परिषद का सत्र आने वाला है उसमें हम सारे हमारे जो यहाँ तो देखिए 4 विधान परिषद हैं, इसके अलावा जो नहीं हैं उन लोग से भी सभी से बात करके इनके डिमांड को निश्चित रूप से उठाएंगे। बिल्कुल, तो ये लोग अपनी अपनी कुछ डिमांड लेकर के यहाँ पर हैं और आज महासम्मेलन लगा, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि सरकार ने जिस समय इन लोगों के बिहार के विभिन्न विद्यालयों में विज्ञान कंप्यूटर साइंस टीचर की बहाली की, उस समय एनसीटी के शर्तों में बीएड नहीं था। इसलिए जितने बिहार में कंप्यूटर शिक्षक पिछले दिनों करीब 9,500 शिक्षक बहाल हुए हैं वो बिना बीएड के हैं। सरकार ने बहाल किया, चूँकि बीएड की मान्यता देते हुए उनको बहाल किया। और अब जब इन शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा देने की बात की जा रही है या प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाने की बात की जा रही है या रेगुलर प्रधानाध्यापक बनाने की बात की जा रही है, तो बीएड के नाम पर इनको उनसे वंचित रखा जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं। क्योंकि सरकार ने ही इनको बहाल किया बिना बीएड के, ट्रेंड बीएड के। तो अब सरकार की अगर कोई बाध्यता है, क्योंकि आज के दिन अब एनसीटी ने बीएड को अनिवार्य कर दिया कंप्यूटर शिक्षक के लिए। जिस समय इनकी बहाली उस समय एनसीटी ने भी बीएड इनके लिए कंपलसरी नहीं किया कर रखा था, तो बिहार सरकार ने उसी के आलोक में बहाल किया। इसलिए अगर आज वह बाधा है राज्य सरकार के पास, तो राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि जैसे बिहार में 2006 में नियोजन के माध्यम से पूरे बिहार में शिक्षकों की बहाली, अनट्रेंड शिक्षक की बहाली की गई, उस समय अर्हता थी ट्रेंड टीचर। तो जब एनसीटी ने जब प्रश्न खड़ा किया तो सरकार को एक समय सीमा के अंदर ऐसे अनट्रेंड शिक्षकों को ट्रेंड कराने का जिम्मा दिया और राज्य सरकार ने ऐसे अनट्रेंड शिक्षकों को स्वैतनिक छुट्टी देकर ट्रेंड कराया। गवर्नमेंट जितने बीएड कॉलेज हैं वहाँ पर सीटों को इनके लिए आरक्षित करके इनका नामांकन कराया। तो अब सरकार का यह दायित्व बनता है कि अनट्रेंड कंप्यूटर टीचर को जो बहाल किए, अब अगर यह बाध्यता है कि बीएड बिना किए इनको कोई लाभ नहीं दिया जा सकता, तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि पूर्व की भांति इनको भी बीएड कराए, स्वैतनिक छुट्टी दे। जितने बिहार में सरकारी बीएड कॉलेज हैं वहाँ सीटों का आरक्षण करके इनका नामांकन करा के एक समय सीमा के अंदर
इनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम करें। यानी ये समझा जा सकता है कि बीच की राह निकालने की आप लोग की जो है वो कोशिश होगी। नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कंप्यूटर के बिना आज पूरा दुनिया चल नहीं सकती है। पूरा दुनिया का जितना मशीनरी है, हर जगह कंप्यूटर का उपयोगिता है और हम लोग डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने में लगे हैं कि पूरा हम इंडिया को डिजिटलाइज किया जाए। आप देख रहे हैं कि आज ठेला वाला जो है कि सब्जी बेच रहा है तो वो भी जो है UPI का इस्तेमाल करता है। तो निश्चित रूप से कंप्यूटर का एजुकेशन हर व्यक्ति को ज़रूरत है यहाँ पर, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो किसी क्लास का हो। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है कि लंबे समय से हमारे स्कूलों में इसको जो है प्रधानता नहीं दी गई है। अब जब हम लोग के संज्ञान में मैटर आया है तो इसको निश्चित रूप से प्रधानता दी जाएगी और आप मान के चलिए कि आगे एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है बिहार में, ये आपको देखने को मिलेगा। हम लोग बिहार सरकार के द्वारा सरकारी हाई स्कूल में कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त हैं। हम लोगों का एक ही सपना है कि बिहार को जो है अन्य जो गुरुग्राम है, बेंगलुरु है, दिल्ली की तरह IT का सॉफ्टवेयर का जो है मुख्य अग्रणी के राज्य के रूप में हम लोग इसको शामिल करा सकें। हमारा एक ही मंशा है कि हम लोग विद्यालय में कैसे बच्चों को सॉफ्टवेयर बनाना सिखाएं, वेबसाइट बनाना सिखाएं, ताकि हमारा विद्यार्थी 12वीं करने के बाद उसको बाहर किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए नहीं जाना पड़े और उसको अपने ही राज्य में जो बड़े बड़े IT पार्क खुल रहे हैं उसमें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर सके, IT डेवलपर के रूप में काम कर सके। इसके लिए हम लोग प्रयास करने के लिए पूरे बिहार के कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों को जो बड़े बड़ी कंपनी को छोड़ करके आए हैं, TCS जैसे कंपनी को छोड़ के आए हैं और यहाँ विद्यालय में कार्यरत हैं, उनको एकजुट करने का हम लोग ये प्रयास किए हैं। कंप्यूटर साइंस टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो बिहार राज्य के स्तर पर कंप्यूटर शिक्षकों का जो सरकारी विद्यालय में कार्य कर रहे हैं उनका एक संगठन है और कुछ समस्याएं हैं कंप्यूटर शिक्षकों के साथ, उनके ऊपर भी आज एक चर्चा होगी। इसमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कई जिलों में ये नोटिस निकाला जाता है कि UDAS और शिक्षा कोष से संबंधित कार्यों में कंप्यूटर शिक्षक के रोल को इम्पोर्टेंट बना दिया गया है और सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बना दिया गया है बल्कि उसके लिए अकाउंटेबल भी बना दिया गया है। और जबकि ये कार्य सभी शिक्षकों को मिलजुल कर करना है और हम वहाँ पर सिर्फ एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए हैं, लेकिन फिर भी प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सोकॉज वगैरह जब भी निकलता है तो उसमें कंप्यूटर शिक्षकों को भी शामिल कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हम लोग आज जितने हमारे माननीय विधान पार्षद महोदय हैं उनसे इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसा न हो, सभी शिक्षकों को उत्तरदायी बनाया जाए। हम भी मुख्य धारा में रहकर कार्य करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक पर ही शोकॉज निकले ये गलत है। ये AI एवं डिजिटल शिक्षा शिखर जो है महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और ऐसे में तमाम जो है वो शिक्षक जो नेता है वो तमाम जो विधान पार्षद हमारे सामने मौजूद हैं उन लोगों के सामने अपनी मांगों को रखे हैं और ऐसे में ये कह रहे हैं कि बीच की जो इन लोगों की मांग जायज़ है और इन लोगों की मांग जल्द पूरी हो जाएगी, ये उम्मीद की जा सकती है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।